साथियों, सनातन धर्मियों, मैं सुरेंद्र मिश्र, एमए समाजशास्त्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, वर्ष 1973-74 सेशन 32 गोत्रीय ब्राह्मण, एक्स एनएमएस रेफरल हॉस्पिटल मैरवा, अपनी जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच से आपको बता रहा हूँ। मैं एमए समाजशास्त्र गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, वर्ष 1973-74 32 गोत्रीय ब्राह्मण प्यासी खानदान सच्ची घटना बता रहा हूँ। जब श्री रामचंद्र जी दशरथ नंदन कौशल्या पुत्र का अंतिम समय आ गया, बहुत समय शस्त्र योजन राज्य करने के बाद जब स्वर्गलोक जाने का समय आ गया तो ब्रह्मा जी स्वयं उत्थित होते हैं और बताते हैं कि अब आपका समय हो गया। तो वो तो जानते हैं, मानव लीला करने में माहिर थे, मगर वो कहते हैं कि स्वयं मैं, आप विष्णु अवतार से राम हैं, तो अब आपका याद दिलाता हूँ, स्वर्ग जाने का समय हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, तो उन्होंने राम को लौकुश, ऐसे लक्ष्मण को भी 2 पुत्र, भरत को 2 पुत्र और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी 2 पुत्र, सभी को अपने राज्य का बांट देते हैं। सबको शासन देने के बाद कुश को अंत में राज देने के बाद अयोध्या नगरी खंडहर बराबर होती है। और जब जा कर के सरजू में जानते समाधि लेते हैं, जल समाधि, आप जानते हैं वेद व्यास के उनके अगस्त दुर्वासा ऋषि के श्राप से लक्ष्मण को स्वयं वो देश निकासा किए थे, अतः सरजू में जल समाहित शेषा अवतार रूप में हमारे लक्ष्मण जी ये हो गए। तब सभी को राम अपना राज्य 8 हिस्सों में बांट करके और स्वयं जल समाहित होने के लिए गए। तब वहाँ की नगरी के सन्यासी और ये कहते हैं कि कुछ लोग पशु रूप में, कुछ पक्षी रूप में, कुछ जानवर रूप में आपके सहचर बन के रहे, वो भी तो हम लोग भी तो चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने यों मस्त कह करके सबको जल समाधि लेकर के विसर्जन हो गए। मेरे प्यारे साथियों, अयोध्या का कोई भी देखने वाला नहीं रहा। अयोध्या खंडहर रूप में हो गया। यहाँ जल बारिश बिना पशु पक्षी जानवर मरने लगे और किसी तरह का शासन नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ कोई शासन नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, कुश जो कि अपने राज्य में, और राज्यों का बात छोड़िए, कुश बहुत ही अच्छे शासन चलाते थे। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्पष्ट वर्णन है कि
कुश अपने शासन में बहुत ही अच्छे शासन करते थे। वहाँ प्रजा धन धान्य से थी और बारिश अन्य धन सभी से भरमार था। एक मर्तबे कुश अपने रनिवास में सोए हुए थे। 12 बजे रात को एक सुशोभित कन्या आती है और कहती है, ज्यों ही आती है, कुश कहते हैं मैं कुशवाक वंश का हूँ, मैं विचलित नहीं हूँगा। यदि आप सुंदर नारी हैं तो आपको सुंदर वस्त्र और ये भी पहन के आना चाहिए। उस पर वो कहती है, मैं अयोध्या की राज लक्ष्मी हूँ और अयोध्या का वो हुआ है जैसे खंडहर, कोई शासन नहीं, पशु पक्षी जानवर सब अन्न धन बिना मर रहे हैं, किसी प्रकार का शासन नहीं, अयोध्या खंडहर होती गई है और मैं अयोध्या की राज लक्ष्मी हूँ। इतना ही कह करके ज्यों कहते हैं कि आप मुझको मोहित नहीं कर सकते और मैं रघु नंदन, रघु का पुत्र और इस पर कह करके जब अंतर्ध्यान हो जाती है लक्ष्मी, तो ये उसी समय सुबह सभी को अपने राज दरबार, स्वप्न देश मंत्री और गुरु सबको बुलाते हैं और कहते हैं, वो लोग कहता है कि आप स्वप्न में होंगे, वो कहे कि नहीं, मैं जगह जगह ये सब बात देखा हूँ, सुना हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, लोग जब वो लक्ष्मी का ये बताता है, ये चल देते हैं। जब उसके आ करके जब धन धान्य से इनकी इसका व्यवस्था करते हैं, सभी लोग यहाँ अयोध्या के धन धान्य हो जाते हैं, प्रजा खुश हो जाती है और स्वयं उसका निर्माण होने लगता है, शासन चलने लगता है। मेरे प्यारे साथियों, तब कुछ दिन के बाद इनकी सभी पटरानियां सरयू में स्नान जल क्रीड़ा करती हैं। जब एक कुश जी भी देखते देखते उसमें द्रवित हो जाते हैं, उनको भी स्नान करने का इच्छा होता है, स्नान करते हैं, तो बाजूदंड जो हाथ में पहना जाता है श्री राम का दिया हुआ, उसमें गिर जाता है। राम अरे कुश गताखोरों को बुला करके उस सरजू में चारों ओर खोजते हैं, मगर नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कि ये हमें बाजूदंड का महत्व नहीं है, मैं लाखों करोड़ों ऐसा बनवा सकता हूँ, मगर ये इंद्रलोक का, इंद्र भगवान का दिया हुआ मेरे पिता को बाजूदंड था और इंद्र जी कहे हैं कि ये बाजूदंड जब तक है तभी तक राजपाट और आपका अस्थाई है। जब कुछ नहीं मिलता है तो इंद्रास्त्र दिव्यास्त्र उठाते हैं और समुद्र को सुखाने के लिए सरयू नदी को बांध चढ़ाते हैं। इस पर उसका नागराज उत्पन्न होते हैं, कहते हैं कि ये लीजिए आपकी बाजूदंड, ये गलती से मेरी पुत्री
ले ली थी, वो जल में आपका गिर गया था, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि जब बाद वो अग्नियास्त्र चला देते, समुद्र जो सरयू नदी है सूख करके खत्म हो जाती, क्योंकि सभी पशु पंछी जानवर लक्ष्मण राम सभी भी उसी में जल समाहित हुए थे। प्यारे साथियों, तो जब उस अपने लड़की को उनको पत्नी रूप में देते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत दिनों के बाद जब शासन करने के बाद वो चल देते हैं, तो जाके जंगल में, बीच जंगल में देखते हैं एक जलाशय है, और जलाशय में एक तत्काल का मुर्दा पड़ा हुआ है, न उसके शरीर में कटा है न कोई स्थान है। कुछ देर के बाद जल से एक आत्मा आती है प्रेत, और उसको काट काट के नोच नोच खाती है, और जा कर के जल में पानी पीते हैं। विश्राम के बाद पुनः शरीर उनका पूरा हो जाता है। तब ये कुश महाराज पूछते हैं कि ये इंद्र जी से, अरे ब्रह्मा से ये क्या है? तो कहे कि वो सब कुछ करते थे, मगर उनको दान त्याग नहीं आता था। मतलब त्याग का, दान का इतना महत्व है। अंत में कहते हैं जब दान नहीं करते थे तो इनका इसमें खाने से अपने शरीर को ही खा करके तृप्त होते थे, और जब पानी पी करके स्वर्ग चले जाते थे, तो मेरे प्यारे साथियों उनका शरीर पुनः पुनः उसी तरह से हो जाता था। अब कुश महाराज जब ये कहते हैं तो वही बजाते हैं कि ये केकई और दशरथ वहीं पर उस भुजा दंड को ही वो दिए थे, और वहीं जब भुजा दंड मिलने पर ही वो राम दशरथ ने उनको 2 वरदान दिया था, और जो कि उसी के कारण राम लक्ष्मण वनवास को 12 वर्ष राम वनवासी हुए। कुश महाराज जब उस भुजा दंड को ये करते हैं तो महर्षि व्यास जी इनको सभी कहानी बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में बढ़ते हैं, और तुलसी कृत रामायण में भी इसका स्पष्ट वर्णन है। अंत में जब उनका दोनों आदमी करते करते अयोध्या चले आते हैं, और अंत में जब जा कर के वो करते हैं, अंत में इनका इंद्र के और इनके शासन में ये चलता है, जिससे ये भी दिव्यास्त्र उठाते हैं और यम दैत्यों के राज भी चलाते हैं। एक साथ दोनों बाण चलता है तो दशरथ नंदन राम के पुत्र कुश प्राणांत हो जाता है, और उधर उस दैत्य का भी प्राणांत हो जाता है। मगर ये करते समय इनको एक पुत्र हुआ था, जिसको कहे कि हम उनका हमारे प्राणांत के बाद इन्हीं को इसका अयोध्या का राज्याभिषेक किया जाए। जब अयोध्या नरेश का उनका राज्याभिषेक होता है तो इनके वचन के अनुसार वही सब इन लोगों का राजकाज चलाते हैं, जिसको हमारे प्यारे साथियों
कुश को लोग मानते हैं कि कोयरी समाज कुश से है, मगर नहीं, साफ लिखा हुआ है, मनगढ़ंत बात है। कुछ भी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कुश से अपने को कोई जोड़े तो इसमें कहानी की बात नहीं है, मगर स्पष्ट लिखा हुआ है कि राम राजपूत क्षत्रिय समाज के थे और कुश भी इसीलिए कोयरी भी कुश वंशीय कोयरी कुर्मी मानते हैं। कुछ भी हो, इससे हमें लेना लादना नहीं है, मगर कोई राम दशरथ वाल्मीकि या गांधी परिवार या अटल अपना जोड़ता है, लोग बड़े जोड़ने से कोई बात नहीं। प्यारे साथियों, दान उपसर्ग सभी का बहुत महत्व है। जो कर्म करता है वैसा फल पाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये अच्छा लगे तो मेरे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य ने सब्सक्राइब करने। दूसरा चैनल है DR सुरेंद्र इंजित। मगर ये तो आप याद रखिए, जना जय